पति पत्नी के जीवन में असली दुख आने का कारण जान लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। वैसे तो हर एक पति पत्नी के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। यही प्रकृति का नियम है। एक दुख हटता है तो दूसरा दुख हट जाता है, दूसरा आ जाता है तो तीसरा आ जाता है। ये दुख नित्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को इन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। हम कितना भी समाधान कर लें, पर इन दुखों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये दुख मनुष्यों की स्वयं उपज है और स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। पर मैं आज उन कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पति पत्नी के बीच में घुटन, क्लेश और दुख जैसी स्थिति पैदा कर देती है। दर्शकों, जब स्त्री पुरुष अविवाहित होते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद वैवाहिक जीवन में बहुत सुख मिलेगा और वे अपनी सुखों को देखकर विवाह बंधन में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। शुरू में तो वे अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहता है, और कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है। एक जगह रहने का कसमें खाकर आए थे, लेकिन अब एक दूसरे से अलग रहने का मन बनता है। कई लोगों की जिंदगियां वीरान सी हो जाती है। खुशियों का दूर दूर तक कोई किनारा नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि हमारे जिंदगी में ये दुख कहाँ से आ जाते हैं? हमसे कहाँ पर भूल हो जाती है? क्यों हमारे हंसते खेलते हुए जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है? क्यों हम सुख से नहीं रह पाते हैं? मित्रों, आज हम आपको कुछ मुख्य कारण बताऊंगा जिनके वजह से हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है। यदि हम उसमें कुछ समाधान कर लें, कुछ सावधानियां बरत लें, तो अपने खुशियों को बचा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के चैनल पर। दर्शकों, किसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। कम समय में ही उनका विवाह हुआ था। वे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश थे। किसी तरह का उनके खुशियों का अभाव नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में खुशियां कम होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दोनों के बीच में कड़वाहट आने लगी। असभ्यता और असामान्यता की स्थिति पैदा होने लगी। एक दूसरे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके खुशियों का किसी की नजर लग गई हो। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे। इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह हो जाए। फिर से उनके जीवन में सुख शांति चली आए। फिर से उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। वे दोनों अपने जीवन को पहले की तरह करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, परंतु वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो ही जाती थी। 2 दिन तक घर का वातावरण शांत रहता था। तीसरे दिन आते आते उनमें अनबन हो ही जाती थी। पति पत्नी इस बात से बड़े परेशान रहते थे कि एक दिन दोनों समाधान पाने के लिए एक साधु के कुटिया पर गए और उन्हें अपनी पूरी परिस्थिति कह सुनाई कि हम दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब हमारा विवाह हुआ था तब कुछ दिनों तक हम दोनों में बहुत अच्छा से चला। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे खुशियों को लेकर पता नहीं किसकी नजर लग गई है। दो दिन ठीक से बीत जाए तो तीसरा दिन कुछ न कुछ अनबन हो ही जाता है। समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। क्यों हम दोनों में नहीं बनती है? महात्मा ने उन दोनों की बात सुनकर बहुत ध्यान से सुनी और उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ
और एक ऐसे पति पत्नी को खोजना जो पूरी तरह से खुश हो, जिनमें कभी लड़ाई झगड़े न होते हों। अगर उन्हें ऐसे जोड़े मिल जाए तो तुम उनसे एक कपड़े का टुकड़ा मांग लेना, तो तुम्हारे जिंदगी में सारे दुख कलेश मिट जाएगा और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम दोनों में पहले की तरह प्रेम हो जाएगा और तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएगी। दर्शकों, महात्मा जी के ये उपाय सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। सोचने लगे कि उपाय तो बहुत ही साधारण है, ऐसा जोड़े को खोजने में उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और किसी तरह की धन हानि भी नहीं होगी। उपाय बहुत अच्छा है, चलो चलकर ढूंढते हैं। इसी के बहाने कुछ घूम भी लेंगे और दोनों पति पत्नी वहां से चल दिए और एक ऐसे जोड़े के तलाशने लगे कि जो अपनी जिंदगी में से पूरी तरह से खुश हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि पूरी तरह से खुश तो वही हो सकता है जिसके पास खूब सारा धन होगा, क्योंकि आदमी के पास पर्याप्त धन होता है तो वो धन से अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर लेता है, हर तरह की सुख सुविधा लगा लेता है, तरह तरह की खाद्य पदार्थ जमा कर लेता है, गाड़ी घोड़ा बंगला बना लेता है, वस्त्र आभूषण खरीद लेता है। ऐसे में भला वो दुखी क्यों रहेगा? यही सोचकर दोनों पति पत्नी राजा रानी के पास चल दिए। सोचा राजा शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, पहले राजा रानी से पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी से पूर्ण रूप से खुश है या नहीं। दर्शकों, उन्होंने देखा कि शाम के समय राजा अपनी रानी के साथ बागीचे में टहल रहा था। मौका पाकर दोनों पति पत्नी वो राजा से मिले। राजा ने उनका खूब सेवा सत्कार किया, अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद उन्होंने राजा और रानी से पूछा कि हे महाराज, क्या आप दोनों अपने जीवन से पूर्ण रूप से खुश हैं? पहले तो राजा ने कहा हाँ, हम अपने जीवन से खुश हैं। ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर एक बार पूछा, क्या आप तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है? थोड़ा सोचकर बताओ। प्रिय दर्शकों, उनके इस प्रकार पूछने से राजा रानी ने कुछ उदास हो गए। कहने लगे कि वैसे तो हमारे जीवन में किसी तरह के दुख नहीं है, भगवान ने हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा दिया है, परंतु इतनी बड़ी धन संपदा के मालिक होते हुए भी एक बात चिंता दिन रात सताए रहती है और वो है संतान का दुख। परमात्मा सब कुछ दिया है पर संतान नहीं है। हमें चिंता लगी रहती है कि हमारे ना रहने पर इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस संपदा का भोग करेगा। मित्रों, राजा का बात सुनकर वे दोनों समझ गए कि इसका मतलब राजा भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। अब तो वे दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। उन्होंने सुना कि एक दूसरे नगर में एक धनवान सेठ रहता है। उसके पास धन दौलत होते हुए भी उसके बाल बच्चे भी हैं। वो तो जरूर ही अपने जीवन से खुश होगा। यही सोचकर उसके स्थिति को जानने के लिए वे दोनों दंपति उसके घर जा पहुंचे और वही प्रश्न उस सेठ सेठानी से किया कि क्या आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। तब सेठ और सेठानी ने उत्तर दिया कि वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। तो पूछा क्यों? तब सेठ ने जवाब दिया कि उनके 4-5 बच्चे हैं। पूरा समय उन बच्चों को संभालने में निकल जाता है। ना तो वे कभी घूम पाते हैं, ना ही किसी के पास उठ बैठ पाते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वे अपने कारोबार में लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, सेठ सेठानी की बात सुनकर वे दोनों दंपति आगे के लिए चल दिए और पूरे दिन घूमकर कई लोगों से मिले और उसके जीवन के बारे में पूछा तो वे सब किसी न किसी बात को लेकर दुखी हैं। उन्हें ऐसा आदमी कोई नहीं मिला कि जो पूरी तरह से अपने जीवन से खुश होता है। दर्शकों, अंत में वे दोनों एक किसान दंपति से मिले। किसान ने अपने खेत में चिलचिलाती धूप में काम कर रहा था।
वो किसान खेत में काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठा था। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि किसान पसीने से सराबोर है, पर किसान अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकत नहीं थी। वे एकदम से खुश और निश्चिंत लग रहे थे। उन दोनों को लगा कि शायद हमारी तलाश पूरी हो गई है। वे दोनों पति पत्नी उस किसान के पास पहुंचे और पूछने लगे कि क्या आप दोनों अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हैं? तब किसान ने उत्तर दिया, हाँ, हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब उन्होंने एक बार फिर पूछा कि क्या आपके जीवन में किसी तरह का दुख नहीं है? तब किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भाई, दुखी रहने का उनके जीवन में कोई कारण ही नहीं है, तो वे दुखी क्यों हो गए? किसान का उत्तर सुनकर वे दोनों बहुत ही खुश हुए। सोचा कि अब हमारी तलाश पूरी हो गई है। अब महात्मा जी के बताए हुए अनुसार अब इनसे एक कपड़े का टुकड़ा मांग लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी खुशियां आ सके। तब वह पति पत्नी ने किसान से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मांगा। उनकी बात सुनकर किसान कहने लगा कि हे भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर हमारे पास एक जोड़ी और कपड़े होते तो हम अपने एक जोड़ी कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ कर छोटे से टुकड़े जरूर दे देते। किसान की बात सुनकर वे दोनों वहां से लौटकर महात्मा जी के पास चले गए और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों लोगों से मिले, एक से एक धनवान व्यक्ति के पास गए, पर पूरी तरह खुश उन्हें कोई नहीं मिला और वे किसी न किसी बात से दुखी थे। और अंत में वे एक किसान के पास गए। वे किसान अपने जीवन से बहुत खुश था, लेकिन उसके पास एक जोड़ी से दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं था, इसलिए उन्हें किसान ने छोटा सा कपड़े का टुकड़ा नहीं दिया। अजीब बात है, जो खुश था उसके पास दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं था, और जो दुखी थे उनके पास धन दौलत वस्त्र आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा जी ने कहने लगे कि देखो, यही संसार का नियम है। हम अपनी इच्छाओं को जितना विस्तार देते हैं, स्वयं को जितना विकसित करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में दुख आते जाते हैं। पहले हम अकेले होते हैं तो किसी तरह चिंता नहीं होती है, फिर हम एक से दो होते हैं तो थोड़ी चिंताएं बढ़ जाती है, फिर हम दो से अनेक हो जाते हैं, पुत्र पुत्री नाती पोते के रूप में, तब हमारी चिंताएं और बढ़ जाती है, और जिसकी जितनी चिंताएं होती है उसकी खुशियां उनसे उतने ही दूर चली जाती है। इसी तरह धन संसाधनों का अर्थ है, अधिक धन होगा तो चिंताएं भी अधिक होगी, परिवार लंबा होगा तो परिवार की तरफ से चिंताएं भी अधिक होगी, फिर तो दुख कई रूपों में आता है। सुखी रहने का अर्थ है स्वयं की इच्छाओं को कम कर लो। जिंदगी जितनी इच्छाओं को बढ़ाओगे उतने ही दुखों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। जब तक पति पत्नी अकेले रहते हैं तब तक सुखी रहते हैं। जब भी वे अपना विस्तार करते हैं तब दुख भी आने लगते हैं। संसार के अनेक वस्तुओं में मन को लगाना ही दुख का कारण है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रण न कर पाना दुख का कारण है। सुखों के तलाश में आगे बढ़ना दुख का कारण है, और संतोष की भावना पैदा हो जाना दुख का कारण है। मित्रों, यही सब हमारे जीवन में होने वाले दुख के कारण है। यदि हमें अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है तो अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। मित्रों, यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।